टीम ऊपर सर्च कर रही थी अमानत के घर को, वो लौट गई है। देखिए जो लोग सर्च कर रहे थे अमानत के घर को वो लौट आए हैं यहाँ पे। देखिए इलाके के SHO महेश कसाना साहब भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। टीम जो SHO कर रही थी भाई क्या सर सर कुछ नहीं सर कुछ मिला, कुछ बताएंगे, कुछ मिला? देखिए ये बताएंगे भी नहीं, चूँकि ये ऑथराइज भी नहीं बताने के लिए कुछ मिला कि नहीं मिला, लेकिन पुलिस सर्च करने के बाद लौट गई है। अब ये बाज़ाब्ता बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि उन्हें कुछ मिला भी या नहीं मिला। देखिए जो अमानत के सपोर्टर हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद है, जा करके चले गए हैं। उन्हें कुछ मिला है या नहीं मिला है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, वो इसके लिए ऑथराइज है भी नहीं, मैं जानता हूँ। हाँ महमूद ये बताइए हमें। हाँ पूछा, वो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि हमें कुछ नहीं पता। असल में वो ऑथराइज है भी नहीं बताने के लिए, कुछ मिला या नहीं मिला। आप लोग ऊपर मौजूद थे, कुछ नहीं मिला। देखो यार इलाके के SHO भी थे, दूसरे लोग भी थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे यहाँ पे। जब ये जांच करिए, आप लोग वहाँ मौजूद थे? मौजूद था। क्या बोला उन्होंने बोला कुछ नहीं मिला, और जब हमें कुछ नहीं मिला तो हम लिख के कहते हैं। महमूद आप लोग कंफर्म है कुछ नहीं मिला? आप कंफर्म है? लगातार खबरें ऐसी आ रही है कि कहीं आप कंफर्म है कैश मिला है, कुछ नहीं मिला। मुझे ये बताइए जो आप लोग हम मौजूद थे अंदर जी, एसीबी के लोग आए थे, लगातार कैमरे वहाँ पे चले थे, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। रिकॉर्डिंग होने के बाद 1 से 1.5 घंटे अंदर रहे हैं, बड़े हमारे वहाँ मौजूद थे। चलते टाइम उन्होंने खुद वीडियो पर ये बोल रहे गए कि यहाँ पर कुछ नहीं मिला। देखिए फिलहाल वीडियो वगैरह आप लोगों के पास है या उनके कैमरे से? देखिए इलाके के जो लोग हैं, जो इलाके के सोशल वर्कर है या जो अमानतुल्लाह के सपोर्टर है, वो सब अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि पुलिस को कुछ नहीं मिला है। अब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है ACP की, जिसमें वो बताएंगे उन्हें कुछ मिला है या नहीं मिला है। यही सब हो गया। वॉशरूम ये रहा, स्लाइड चला देना। अंदर से ही आना, अंदर से जला दो बेटा लाइट। हाथ धो। जानवर पे जो सच्चाई नहीं हाँ ये अपने कर लें, जो इनकी फॉर्मेलिटी करेंगे। इधर आओ। अब ये काम कंप्लीट हो गया ना भाई। विधायक जी का यही है, विधायक जी का यही फ्लैट है। जो भी है इसी में रह रहा है ना। जाते बिना इतना वक्त कहाँ है, इधर से इधर होने का। तो कुछ लिखना पड़ा भाई वो बना दिए अपनी रिपोर्ट तो हमें दे दिए जी सर। फिर भी आप हमें इतना तो वीडियो बना रहे हैं हम। आप कह दीजिए हमारे घर पे कुछ नहीं मिला। आप कुछ देखो ये खुद ही कह रहे हैं ना, हम बिना दिए जा रहे हैं। अच्छा बिना दिए जा रहे हैं, बात ही वही होगी। अगर मिलता था हाँ ये बात रिकवरी है। रिटर्न में हम बिना दिए जा रहे हैं। 2 सेकंड नहीं खुद ही कह दिया ना, फिर तो हम भी खड़े रिकवरी। सर आपको तसल्ली हो गई ना? हाँ ठीक है, ठीक बस ठीक है जी, ये सेटिस्फाई है। ठीक है बहन जी, धन्यवाद आपके भी सब भाइयों का। आइए सर। बारिश कह देना सब कुछ के तसल्ली करके अपना कुछ नहीं मिला और जा रहे हैं। ओखला के MLA और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की आज गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी उसमें सीधी तस्वीर एंटी करप्शन ब्रांच जो कि विकास भवन 2 सिविल लाइंस में है, वहां से अमानतुल्लाह खान को पूरे 8 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ के बाद ACP की निगरानी में अफसरान की मौजूदगी में मेडिकल के लिए जब ले जाया जा रहा था, वहां से सीधा प्रसारण अब से थोड़ी ही देर पहले आपने देखा था। दरअसल आज दोपहर 12 बजे अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्रांच में यहीं विकास भवन 2 में
पेश होना था। साल 2020 में FIR नंबर 5 दर्ज की गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी PC सेक्शन 7 सेक्शन 13 में, और साथ ही IPC के सेक्शन 407 और 120B में अमानतुल्लाह खान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड में रिक्रूटमेंट को लेकर एक सवाल और साथ ही जो ग्राफ्ट यानी घूसखोरी को लेकर अमानतुल्लाह की शिकायत यहीं एंटी करप्शन ब्रांच में थी, उसको देखते हुए आज उन्हें पेश होना था। बहरहाल 3:05 पर जब अमानतुल्लाह खान यहाँ पहुँचे हैं, वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आए हैं ACB के समन के बाद में, तो दूसरी तरफ ओखला में क्या कुछ चल रहा था वहाँ की पूरी जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल नूर शिबली आपको देंगे। ये आप पूरी खबर आज दोपहर की देखिए कि जब अमानतुल्लाह यहाँ पहुँचे थे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, तब उनके अपनी रिहाइशगाह पर, अमानत के रेसिडेंस पर, उनके दूसरी जो पत्नी हैं मरियम अमानतुल्लाह उनके घर पर, और साथ ही उनके 2-3 साथियों के घरों पर छापामारी की जो कार्रवाई अंजाम दी गई थी। पुलिस के किस तरह के इंतजामात थे, किस तरह से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो लोकल पुलिस वगैरह लगाई गई थी, उन तमाम जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे हमारे सहयोगी अब्दुल नूर शिबली। एक बार देखिए ज़रा। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस के खजूरी रोड पे हूँ। यहाँ अच्छी खासी संख्या में आप पुलिस देख रहे हैं। ये घर अमानतुल्लाह खान का घर है, ओखला के जो MLA अमानतुल्लाह खान का घर है। अब पुलिस ने आज उनके घर पे रेड किया है। यहाँ पे हालात टेंस बने हुए हैं। टेंस बनने की वजह यह है कि जब पुलिस उनके घर में दाखिल होना चाहती है, जबकि अमानतुल्लाह खान के जो सपोर्टर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो पुलिस को उनके घर में दाखिल होने देना नहीं चाहते हैं। इसी बात को लेकर यहाँ पे सिचुएशन जो है वो टेंस बनी हुई है। अमानतुल्लाह खान पे कई सारे मामले हैं जो जिसमें वो पुलिस को वांटेड है एक तरह से देखा जाए तो। वैसे आज ही उनको ACB भी जाना था एंटी करप्शन ब्रांच में, वहाँ वो गए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको इस बात पे आपत्ति है कि जब अमानतुल्लाह खान ऑलरेडी ACB दफ्तर पहुँच चुके हैं, तो पीछे में उनके घर के में रेड क्यों हो रही है। फिलहाल सिचुएशन यहाँ पे टेंस है। पुलिस में घर पे रेड करना चाहती है, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके चाहने वाले, वो उनको रोक रहे हैं कि आप उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पे रेड ना करें। लेकिन मैं अभी ओखला हेड पे हूँ। ओखला हेड पे भी बड़ी संख्या में आप पुलिस देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ। वहाँ देखिए आप पुलिस की गाड़ी है, यहाँ देखिए आप पुलिस की गाड़ी है, और यहाँ भी देखिए आप पुलिस की गाड़ी है। तो देखिए आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अमानतुल्लाह खान के घर, उनके ओखला में जोगाबाई से और दूसरे मकामात से अब्दुल नूर शिबली की। अब आप सुनिए अमानतुल्लाह खान को, जिस वक्त में वो यहाँ ACB में पहुँचे हैं और मीडिया के लोगों से बातचीत की है, अमानत ने क्या कुछ कहा था, एक बार सुनिए उनकी बाइट। या तो अगर मैं ज़मीनें कब्जा करवा देता तो कहते ज़मीन कब्जा करा दी, इनकम नहीं बढ़ाता तो कहते इनकम बढ़ा दी। अब मैंने किराएदारी कर दी तो कह रहे किराएदारी कैसे कर दी। मैं नॉर्म मैंने नहीं की, वो उसी CEO ने की, वो उसी CEO ने की। जो CEO कंप्लेन कर रहा है वो उसी CEO ने साइन किए, उस पर उसी CEO ने ऐड निकाला, और एक प्रॉपर्टी पर पोजीशन उसी ने दिया। वो जो कहता है ना एग्रीमेंट नहीं हुआ था, वो आबिद अली है, उसी ने किया। हमारा जी एक पत्र भी लिखा गया था कि आपने अध्यक्ष रहते न सिर्फ गवाहों को प्रभावित किया बल्कि सबूतों को भी मिटाया। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं सबूतों को देखिए, FIR 2020 की है, 2018 और 2019 का पीरियड है, ये 2022 के रिकॉर्ड मांग रहे हैं और हम इनको दे रहे हैं। फिर कैसे प्रभावित कर दिया, जो कि कानूनी तौर से गलत है। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो FIR का कंटेंट है आप उससे बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये जा रहे हैं। रिलीफ कमेटी कब बनी, देखो मेरे पास है ना, मेरा रिलीफ कमेटी कब बनी, मेरा मोबाइल मेरा मार्च 2020 में, और FIR हुई जनवरी 2020 में, 3 महीने पहले। यानी कि ये हो गया कि कत्ल आज हुआ, FIR दर्ज आज हो गई। 2 साल बाद अगर कत्ल होगा तो उसी FIR में उसको लाएंगे, अलग से FIR करेंगे। अगर आप पर कोई कंप्लेन आ रही है तो नेक्स्ट FIR, अगली FIR करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, लेकिन FIR का जो कंटेंट है और जो पीरियड है उससे बाहर तो मत जाओ। लेकिन ये तो जा रहे हैं। जब हम इनसे बात करते कहते हम तो मजबूर हैं जी, ऊपर से इशारा आ रहा है, रोज़ाना कंप्लेन आती है। कोई भी आदमी कंप्लेन करेगा, आप उस पर इन्वेस्टिगेट करोगे तो ना मैंने किसको प्रभावित किया, एक आदमी बता दे। और वो जिस नईम फातिमा की बात करती हैं वो तो पहले दिन से हमारे खिलाफ है, वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में गई हुई है, वो हमारे बोर्ड के खिलाफ बनने के खिलाफ हैं वो तो, और उनका अपना इंटरेस्ट है शाह मर्दा पे। पूछना तो उनसे पूछो शाह मर्दा की कमेटी मैंने क्यों हटाई, क्योंकि वो करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। वहाँ पर राजधानी नर्सरी चला रहे हैं जिसमें 5 से 10 लाख रुपए रोज़ाना की इनकम है, उनका बोर्ड की ज़मीन है, उनका इनकम है। और मैंने अपने को तो मैंने नहीं दी, मैंने कमेटी बना कर के शिया कम्युनिटी के बहुत अच्छे लोगों को दूसरी बना दी। हमने तो कुछ किया नहीं उसमें, 1 रुपये का बेईमाना। अब ये लोगों को बुला रहे हैं,
लोगों से कहते हैं, जो स्टाफ है उससे कहते हैं कहो कि तुमसे पैसा लिया गया, किराएदारों से कह रहे हैं कहो कि तुमसे पैसा लेकर किराएदारी की गई। अरे बताओ भाई, फतेहपुरी मस्जिद की 11 किराएदारियाँ हों, अलग अंदर बाहर में स्टोर के लिए वो, वहाँ पर कहते हैं 50 करोड़ रुपया कम से कम कमा लिया। अरे भाई कोई सबूत, कोई चीज़, 1 रुपया मैं तो लेता ही नहीं। भाई हो गया यार, ट्राइपॉड लगवा लेते। आम आदमी पार्टी देखिए अमानतुल्लाह पर तो 23 से 24 FIR हैं। मैं तो पूछताछ पहले दिन से खेलता ही आ रहा हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं। ACB की तरफ से अलग अलग FIR दर्ज कराई गई हैं और साथ ही साथ जो हथियार मिले हैं या जो गैर कानूनी बताया जा रहा है, जिन कार्ट्रिजेस को बरामद किया है ACB ने और लोकल पुलिस ने, उसके तहत गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है वो हामिद अली खान की है, जिनमें कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन नाम के हैं। उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर के ACB ने अब शिकंजा कस लिया है और साथ ही साथ सरकारी काम में बाधा डालने की एक FIR और दर्ज की गई है धारा 186 के तहत अमानतुल्लाह खान के घर पर, जिस बात को ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस को और ACB को काम करने से रोका गया है। कुल मिलाकर के 24 लाख रुपए से ज़्यादा अलग अलग मकामात से बरामदगी दिखाई है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अमानत यहाँ से 12 लाख कुछ हज़ार मिले हैं, जो उनके घर वाले सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है, जबकि दावा ACB ने इस बात का किया है। बहरहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है अमानत की गिरफ्तारी और इन तमाम छापेमारियों को लेकर के, उसमें पार्टी ने सवाल उठाया है और सीधे तौर पर ACB को बताया है कि ये दबाव भी और राजनीति के तहत तमाम कार्रवाई की गई है, तमाम छापामारी अंजाम दी गई है। अलावा उसके अभी तक कोई ट्वीट या किसी भी तरह का कोई सीनियर पार्टी के नेता की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर एंटी करप्शन ब्रांच के बाहर से जुड़े आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।